Hello, my dear student. How are you? Welcome back in my YouTube channel कृष्णा सोशल सेंटर। जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि आने वाले 10th ऑफ मार्च से हम सोशल साइंस का एक नया बैच शुरू करने वाले हैं, दैट इज एसएसटी मास्टरमाइंड बैच। तो आज 10th ऑफ मार्च है और आज से हम इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं, इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं। जस्ट इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि इस सोशल साइंस सब्जेक्ट में थ्रू आउट द ईयर हम कितने बुक्स पढ़ने वाले हैं, कौन से बुक्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पेपर का पैटर्न क्या कैसे होता है, एग्जाम कैसा होगा, इन चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जुड़िए हमारे साथ और देखिए। तो यहाँ हमने लिख रखा है सोशल साइंस क्लास 10th सोशल साइंस। ध्यान रखिएगा हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो होता है 087। क्या होता है? 087। हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है। लाइक आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये कोड फिल भी करना होगा या फिर क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। तो हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो होता है 087। बेसिकली इस सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम 4 बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा हम 4 बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। 4 बुक्स कौन कौन से हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। पहली जो बुक है ना वो हिस्ट्री की हमारी बुक है। जो पहली बुक है वो कौन सी बुक है? तो हिस्ट्री की बुक है। ध्यान रखिएगा जो पहली बुक है वो हमारी हिस्ट्री की है, यानी एक बुक हम पढ़ने वाले हिस्ट्री की। और हिस्ट्री बुक का जो नेम है ना वो है, हिस्ट्री बुक का जो नेम है वो है इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पार्ट 2। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा था इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पार्ट 1 क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ पर उस बुक की सेम सीरीज पार्ट 2 हमें पढ़ना है। क्लास 10th में जो बुक हमें पढ़नी है ना उस बुक का नाम है इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पार्ट 2। जो इसके बाद ज्योग्राफी बुक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ज्योग्राफी बुक। दूसरी बुक जो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बुक का नेम होगा कंटेम्प्रोरी इंडिया पार्ट 2। सेम है जो हमने 9th में पढ़ा था उसी का सेकेंड पार्ट है कंटेम्प्रोरी इंडिया पार्ट 2। इसी तरह से जो तीसरी बुक हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का, वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का। और पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक की नेम है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 9th में पढ़ा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक और बुक लास्ट, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स बुक का जो नेम है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको ये जानना होगा कि थ्रू आउट दिस ईयर, इस पूरे साल में हम 4 बुक पढ़ने वाले। हिस्ट्री का क्या नाम है? इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पार्ट 2। ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्रोरी इंडिया पार्ट 2। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। और इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई थिंक इन सारी बुक्स का फर्स्ट पार्ट आप क्लास 9th में उम्मीद है पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो हम 9th की बैच शुरू करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वहां पढ़ लीजिएगा। जहां जरूरत होगी जो 10th से रिलेटेड होगा मैं बता दूंगा, छोटा सा आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको हम 9th से कोरिलेट करके बताएंगे तो चीजें इजिली समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान ये देना है आपको ना कि इन चारों बुक से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इस बुक से भी कितने मार्क्स की? 20 मार्क्स। इस बुक से भी कितने मार्क्स के क्वेश्चन? आप ध्यान रखना 20 मार्क्स। इस बुक से भी कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं? तो दैट इज 20 मार्क्स। और इस बुक से भी आने वाले हैं 20 मार्क्स। मतलब कुल हो गए 20, यानी टोटल जो होगा ना वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 80 मार्क्स। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 80 मार्क्स ये हुआ तो बाकी 20 मार्क्स क्या? तो याद रखिएगा जो बाकी के 20 मार्क्स होते हैं ना वो इंटरनल होते हैं। मतलब आपके स्कूल के जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना, आपके स्कूल से इंटरनली मिलता है। तो टोटल मिला के आपका सोशल साइंस हो जाता है कितने का? 100 का। मतलब जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं ना
वो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो आने वाला 80 मार्क्स का, बाकी 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारी बुक्स जो है ना, ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। किस अकॉर्डिंग चलेंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। नो नीड टू टेक द रेफरेंस बुक इन सोशल साइंस जस्ट लाइक दिस सब्जेक्ट। सोशल साइंस में हमें कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज टू मच एनफ। अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो बिलीव करिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा एंड कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आने वाला नहीं है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हिस्ट्री की कौन सी बुक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की बुक का क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, टोटल कितना होना है 80 मार्क्स, 20 और फिर 20 मार्क्स आपका इंटरनल, टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। ये ध्यान आपको रखना है, इस 80 मार्क्स जो बोर्ड एग्जाम होना है, इस 80 मार्क्स में ना 5 मार्क्स जो आने वाला है वो मैप का आने वाला है। इसी 80 में जो 5 मार्क्स है ना वो मैप वर्क होगा। क्या होगा? मैप वर्क होगा। अब ये 5 मार्क्स जब आपका मैप वर्क होगा तो ध्यान रखिएगा, इस 5 में भी ध्यान देने वाली बात यह है, इस 5 मार्क्स में भी जो 2 मार्क्स होगा ना मैप वर्क का, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, जो 2 मार्क्स होगा ना ये आपका आएगा हिस्ट्री पोर्शन से, और 3 मार्क्स जो आएगा ना वो आएगा आपका ज्योग्राफी पोर्शन से। कहने का सेंस ये है कि जो आप 80 मार्क्स का आपका पेपर हो ना, उसमें 75 मार्क्स थ्योरी पोर्शन से रहेगा, लिखना होगा। 5 मार्क्स जो रहेगा वो मैप वर्क से रिलेटेड रहेगा। इस मैप वर्क में 2 मार्क्स हिस्ट्री से रहेगा और 3 मार्क्स ज्योग्राफी से रहेगा। क्या मैप वर्क में रहेगा? लिव इट राइट नाउ, अभी छोड़ देते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे, जैसे पिछले साल हमने समझाया है, वीडियो पढ़ा होगा आप देखिएगा, स्पेशली मैप का वीडियो पढ़ा होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी से, तो आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी क्या क्या मैप पे आने वाला है। तो ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन चारों बुक्स में कितनी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, और उसके बाद हम एक एक बुक के एक एक चैप्टर को शुरू करेंगे और अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड बहुत डिटेल आपको पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितनी चीजें अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और हमारे साथ जुड़िए, आपको सोशल साइंस बहुत इजी लगेगा, बहुत आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच।